हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी सीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कि पिछले वीडियो मैंने आपको क्लास 12th हिंदी के चैप्टर नंबर 8 यानी सिपाही के मार्क का मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया था, जिसमें मैंने एक दो क्वेश्चन को मैंने बताया था। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि बिस्ती मानव को युद्ध लड़ाई में क्यों भेजना चाहती है। तो इसका मैंने इस प्रश्न का भी मैंने जो आपको पिछले वाले प्रश्न के आधार पर जवाब दे ही दिया था कि क्या मजबूरी थी बिस्नी को कि अपने इकलौते पुत्र मानव को क्या करती, युद्ध भेजती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या आंसर क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार हम इसको समझा देंगे। देखिए, मुनि की विवाह की चिंता के कारण बिस्नी बिस्नी जो है मानव को लड़ाई में भेजती है। सबसे पहली बात क्या है कि मुनि को जो है क्या है, मुनि की विवाह की चिंता होती है बिस्नी को कुछ पैसे का जो है अर्जन हो सके। इस वजह से जो अपने इकलौते पुत्र को कहाँ भेजती है, युद्ध के लिए। ठीक है, क्योंकि बिस्नी की घर की हालत भी जो है खराब है। ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जो है उस काम के को जो वो इंसान लायक ना होते हुए भी मजबूरी बस जो है वो काम को क्या करना पड़ता है, किसी भी तरह से मजबूरी के कारण जो है वो काम को करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मजबूर हो जाते हैं, तो जो काम हमसे नहीं होने वाला भी रहता है वो क्या करते हैं, पारिवारिक दबाव के कारण या घर की परिस्थितियां हमें जो है उस काम को करने के लिए मजबूर कर देती है, तो हम भी वही काम करने के लिए क्या रहते हैं, मजबूर रहते हैं। तो देखिए, एक तो क्या कंडीशन है यहाँ पर कि बिस्नी के घर की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसमें भी जो है बिस्नी की एक पुत्री है जो क्या है, विवाह योग्य है। तो सबसे पहले माता पिता के पास जो यह क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि अपनी पुत्री का विवाह कैसे करें, कहाँ से पैसे का अर्जन हो, तो क्या है उसका विवाह कर सके। अब देख आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिस्नी के घर की हालत बहुत खराब है, मानव के सिवा या अलावा जो है घर में कोई और व्यक्ति क्या है, कमाने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ बताया भी जा रहा है लेखक के द्वारा कि क्योंकि इकलौते पुत्र होने की वजह से उस घर में और कोई व्यक्ति जो है कमाने के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए घर की स्थिति को देखते हुए मानव को क्या करती है, बिस्नी युद्ध के लिए भेजती है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है। इस कहानी के बैकग्राउंड क्या है उसके आधार पर अगला ही एक और क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, कि एकांकी व नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। ठीक है, एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप में दिखाई देते हैं। यानी एकांकी में जो है जो क्या है, पात्रों के चरित्र होते हैं वो क्या पूर्णतः विकसित रूप में आपको दिखाई देते हैं। जबकि नाटक में किसी भी पात्र एवं उसका चरित्र जो है क्रमशः विकास दिखाया जाता है। वो नाटक में क्या है, किसी पात्र एवं चरित्र का क्रमशः उसका विकास रूप ही दिखाया जाता है। और एक और क्या संक्षेप में है इसका, कि एकांकी में केवल एक ही अंक होते हैं। ये भी बात है, एकांकी एक ही अंक होते हैं, जबकि नाटक में क्या है, एक से अधिक अंक होते हैं। तो ये इसके दो अंतर आपको संक्षेप में मैंने बता दिया है, इसको आप देख लीजिए। तो इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार। तो इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको हर चैप्टर का जो है पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड में जो है पूछा जाएगा, तो मैं हर चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछले 11 वीडियो मैंने 8 चैप्टर को डिस्कस कर दिया है, ये 8वां चैप्टर है आज आपका। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव स्वयं को वहशी एवं जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है, प्रश्न हमारा। सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, तो हम इसको समझा देते हैं। एक बार इसको आप अपने नज़र से देख लीजिए, तो हम फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, मानव स्वयं को जानवर एवं जो है वहशी से बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि उसके सामने मूल्य
या देश के दुश्मन दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्वयं को वासी एवं जानवर इसलिए कहता है क्योंकि उसके सामने एक सबसे बड़ी जो चीज क्या दिख रही है, सबसे बड़ी जो है वो दिख रहा है क्या, कि हमारे सामने मेरा मुल्क है, देश है, और और जो हमारा दुश्मन, यानी मेरा दुश्मन अर्थात देश का दुश्मन, ठीक है, या देश का दुश्मन अर्थात मेरा दुश्मन, ये भावना उसके मन में आ रहा है। और वह उस दुश्मन सिपाही को बुरी तरह मैदान में घायल कर चुका है। मैंने आपको बताया था कि वह क्या है, विरोधी पक्ष के जो है सिपाही को क्या कर चुका है, घायल कर चुका है। और वही सिपाही जब क्या होता है, दौड़ इसको पकड़ने के क्रम में इसके पीछे चला आता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और वह दुश्मन को क्या किया जाता है, बुरी तरह से घायल कर चुका होता है। और उसके पश्चात मारने की भी कोशिश करता है, और ये सोचता है कि अगर मैंने इस दुश्मन को घायल कर दिया है, तो आप भी जानते हैं कि घायल शत्रु या जो भी दुश्मन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो मानव के मन में कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा है कि मैंने जो है इस सैनिक को, जो विरोधी पक्ष के जो सैनिक है, इसको घायल किया, क्यों ना मैं इसे मार ही देता। और विष्णु के मना करने पर भी वह क्या करता है, ये नहीं सोचता है, और क्या उसके मन में बस एक ही चल रही कि मैं इसको जो है मार ही डालूंगा। और वह विष्णु के मना करने पर भी वह नहीं रुकता है, क्योंकि मानक एक सच्चा देशभक्त का परिचय देता है। सीधा बात है, मान सच्चा भक्त है, यहाँ आप भी होंगे, हम भी रहेंगे तो वही करेंगे। तो हम ये समझेंगे कि जो देश का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और जो मेरा वो क्या है, जो देश का दुश्मन है वो क्या है, मेरा दुश्मन है। और किसी परिस्थिति में हम दुश्मन को क्या करेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वही बात ये भी मानव सोच रहा है। और हर देशभक्त और हर जो है देशभक्त की यही निशानी भी होती है, एवं वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता है। और भावनाओं में आकर वह स्वयं को क्या कहता है, वासी एवं जानवर। तो होप यू गाइस, मैंने आपको जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। तो अगला चैप्टर हम अगले सेशन में लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल को पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब करें।